So hello everyone. In the last video, see, I told you about angles. That is means about right angles. How you will identify a right angle, है ना? It is of 90 degree and it is like this one. This is 90 degree right angle. Two lines are perpendicular, है ना? And also I told you about straight angle. स्ट्रेट एंगल के बारे में भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल्स। मतलब अगर इस तरह से देखो, अगर ये वाला 90 + 90 तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल एक पॉइंट पे देखो, ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने, और एक और डिस्कस किया था हमने, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। देखो अगर मैंने बताया था कि पूरी, अगर कोई एम पॉइंट मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और दोबारा यहाँ पे पहुँच जाएं, तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, है ना, इन द लास्ट वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, सो एक्यूट एंगल क्या होता है? acute angle is a angle that is less than 90 degree. What is acute angle? That is less than 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, दैट इज ग्रेटर देन, इन बिटवीन, जो बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा ना, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। देखो अगर मेरे पास मान लो मैं एक एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, देखो ये वाला एंगल मान लो 90 डिग्री है। हाँ, अब 90 डिग्री से कम अगर मैं कोई भी एंगल, देखो जैसे ये एंगल बनाया या ये एंगल बनाया, 90 डिग्री से कम जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट। और 90 डिग्री से बड़ा, मतलब देखो ये ऐसे 90 है ना, तो अगर मैंने एक एंगल बना दिया ऐसे, देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है एक और टाइप ऑफ एंगल आता है, रिफ्लेक्स। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 डिग्री, मीन्स बिटवीन 180 टू 360, 180 और 360 के बीच में, ओके, बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, 180 और 360 के बीच में जो भी एंगल होगा वो क्या होता है, रिफ्लेक्स। ओके, हाउ कैन वी फाइंड रिफ्लेक्स? अगर किसी को फाइंड आउट करना हो कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कैसे करेंगे? सी, अगर मान लो एक एंगल दिया हुआ है ये वाला, अब तुम समझ जाओगे ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, क्योंकि मैंने बताया था ना 90, देखो ये पूरा क्या बनता है, 90, 90 से कम है तो एक्यूट। तो जो भी तुम्हारा एंगल होता है ना, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज, उसमें से 360 डिग्री में से माइनस कर दो अपने एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल को, इस एंगल को, तो ये जो बाहर वाला एंगल, ये पूरा एंगल बचता है ना, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। इसको ही बोला जाता है रिफ्लेक्स। ओके, दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, एक और चीज़ आती है तुम्हारा ना, इन योर एग्जाम दे कैन आस्क, मीन्स इन फ्रैक्शन, हाउ मच एक्यूट एंगल इज। एक्यूट एंगल फ्रैक्शन में कितना होता है, एक्यूट एंगल को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? देखो मैंने तुम्हें बताया था इन द लास्ट वीडियो, अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल कितना फ्रैक्शन होता है, 1/4। लास्ट वीडियो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा ना तो तुम्हें पता होगा राइट एंगल कितना होता है, 1/4। ठीक है, फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री वाला, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री वाला, वो कितना होता था, 1/2, बताया था मैंने, स्ट्रेट एंगल 1/2। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था अगर 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री वाला होता है वो कितना होता है, वो होता है कंप्लीट 1, पूरा एक राउंड, 1 राउंड। ओके, 1 कंप्लीट। ठीक है,
तो ये चीज़ें मैंने लास्ट उसमें बताया था कंप्लीट। अगर लास्ट वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखो उसको, ठीक है, चीज़ों को रिपीट करके देखा करो, समझ आ जाएगा। अब एक एक्यूट एंगल कितना होता है, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना होता है 1/4। तो एक्यूट एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1/4। 1/4 से कम फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। 1/4 से कम फ्रैक्शन क्या होगा, एक्यूट एंगल। हाँ, उसके बाद अगर ओब्ट्यूज से पूछा जाए, ओब्ट्यूज, अब देखो ना, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, यहाँ पे देखो, और ये होता है 1/4। देखो यहाँ पे हो गया 1/4, यहाँ पे हो गया 1/2, क्योंकि ये पूरा 180। तो 1/4 और 180 के बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, 1/4 एंड 1/2 के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो क्या आ रहे हैं, ओब्ट्यूज। तो ये आएगा बिटवीन 1/4 एंड 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में आएगा। अगर वही पूछा जाए तुमसे राइट एंगल, तो राइट एंगल तो 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 तो फॉर रिवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए मान लो रिफ्लेक्स, कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल को तुम लोग क्या बोल सकते हो, इट इज मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। वाई आई एम राइटिंग मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। इफ समवन आस्क यू रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो तुम क्या लिखोगे, मोर देन हाफ। क्यों, क्योंकि मैंने देखो अभी बताया था रिफ्लेक्स क्या होता है, बिटवीन 180 टू 360। अब 180 डिग्री तक तो 1/2 होता है रिवोल्यूशन, तो अगर 1/2 से ज़्यादा तुम आगे जाओगे, मतलब 180 डिग्री से आगे जाओगे, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स, तो वो होता है मोर देन हाफ, ठीक है। इन चीज़ों को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, वो समझ आ जाएगा। अब एंगल्स मेजर कैसे करते हैं, ओके। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। सी एंगल्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यूज करके हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इन प्रोटेक्टर यू विल सी, तुम सबके पास प्रोटेक्टर होता है। देखो मान लो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, प्रोटेक्टर का एक मिड पॉइंट होता है, प्रोटेक्टर में ना एक बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, उस पॉइंट को इस पे रख के और उसकी लाइन को इससे मैच करके यू कैन मेजर, तुम मेजर कर सकते हो कि ये एंगल 40 डिग्री है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज करना है तुम लोगों को, प्रोटेक्टर यू ऑल नो, ओके। प्रोटेक्टर की इमेज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दिखा दूंगा कि प्रोटेक्टर कैसा होता है, ठीक है। और तुम बता सकते हो इजीली, अगर वो 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ईजिली यू विल बी एबल टू। सो प्रोटेक्टर यूज करना तुम लोगों को सीखना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग इन नेक्स्ट वीडियो।